Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So welcome to church. प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमें फिर एक मौका दिया कि आज हम उसकी आराधना के लिए एक साथ जमा हुए हैं। जितने भी लोग हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं, हम आप सबका मसीह यीशु के नाम में स्वागत करते हैं। और इससे पहले कि हम अपनी ये आराधना सभा आरंभ करें, मैं आप सबका स्वागत करता हूं और हम चाहते हैं कि हम इस समय प्रभु को धन्यवाद देंगे कि उसने हमें ये मौका दिया है और इस सभा को हम उसके हाथों में सौंपेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रेम पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं बीते सप्ताह की सुरक्षा के लिए। तूने हर दिन हमारे सुरक्षा की प्रभु, हमारे साथ रहा, हमारी हर एक आवश्यकता को तूने अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा किया, हमारे जीवनों को तूने अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि तूने आज फिर हमें ये मौका दिया है कि हम तेरी आराधना के लिए एक साथ जमा हैं। हमारी तुझसे विनती है प्रभु, जबकि हम तेरी स्तुति आराधना आरंभ करते हैं, स्तुति आराधना के दल को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। उनके ऊपर पवित्र आत्मा, हम तेरा अभिषेक चाहते हैं। आराधना दल के अगुआ पास्टर एल्विस और दल के अन्य सदस्यों को, सबको हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। सब पर तेरा एक ऐसा अभिषेक हो कि वो इस आराधना के द्वारा हमें उस स्थान पर ले जा सकें, हमारी अगुवाई उस स्थान तक कर सकें जहां हम आत्मा में स्वतंत्र होकर तुझसे मेल कर सकें, तुझसे बातचीत कर सकें। हाँ प्रभु, आगे का सारा समय, इस सभा का पूरा संचालन पवित्र आत्मा हम तेरे अधिकार और तेरी अगुवाई में देते हैं। हमारे साथ हो, हमारी सहायता कर, ताकि हम जो कुछ भी करते हैं वो सब मिलके प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे सके। सारा आदर, सारी महिमा पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा हम तुझको देते हुए इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। अब समय है कि हम आराधना में चलेंगे और आशा करता हूँ इस आराधना में आप आनंद उठाएंगे, आत्मा की स्वतंत्रता को आप अनुभव करेंगे। तो आइए हम आराधना में चलते हैं। आगे के समय में आराधना दल को सौंपता हूँ। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में
तू सदा करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा मौत से है बचाया तूने जीवन नया है दे दिया नाम लेकर पुकारा मुझे महिमा से मुझको भर दिया मौत से है बचाया तूने जीवन नया है दे दिया नाम लेकर पुकारा मुझे महिमा से मुझको भर दिया करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी
children, we've gathered here today. We've gathered here to pray. Hear our cry. Lord, we need your mercy. We need your grace today. Hear us as we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. Hear our song as it rises to heaven. May your glory fill the earth as the waters cover the sea. See our hearts and remove anything that is standing in the way of coming to you today. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sin, we pray. Though we are few, we're surrounded by many who've crossed that river before, and this is the song we'll be singing forever. Holy is the Lord. 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 Hear our prayer. We are your children. We've gathered here today. We've gathered here to pray. Hear our cry. Lord, we need your mercy and we need your grace today. Hear us as we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. Forgive our sins, we pray. Forgive our sins, we pray.
सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए और आशा करते हैं कि आपने आराधना में परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव किया होगा। और ये समय है हम अपनी आराधना में आगे चलेंगे और ये समय है हम अपने हृदय की और भी ज़्यादा गहराई में जाके हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। परमेश्वर को भेंट चढ़ा के हम उसकी आराधना करेंगे और जैसा कि हम हर बार करते हैं वैसे ही हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे कि परमेश्वर का वचन भेंट के विषय में हमसे क्या बात करता है। तो मैं चाहता हूँ मेरे साथ आप अपनी बाइबल में निकालिए अय्यूब उसका 36 अध्याय और उसका 10 और 11 पद हम पढ़ेंगे और उसका 16 और 17 पद पढ़ेंगे। अय्यूब 36 उसका 10 और 11 पद और 16 और 17 पद। जोब चैप्टर 36 वर्स 10 and 11 and then we'll read 16 and 17। मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, अपनी बाइबल में देख सकते हैं। He also opens the ear to instruction and commands that they turn from iniquity. If they obey and serve him, they shall spend their days in prosperity and their years in pleasures। ठीक है, फिर इसका 17 और 16-17वां पद कहता है, Indeed he would have brought you out of deep distress into a broad place where there is no restraint, and what is set on your table would be full of riches. But you are filled with judgment due to the wicked. Judgment and justice take hold of you। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन पे आशीष दे। मैं हिंदी में इस वचन को आपके सामने रखना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। यहाँ 10वें और 11वें पद में लिखा है कि परमेश्वर अपने लोगों के कानों को खोलता है ताकि वो उसकी आवाज़ को सुन सके, इंस्ट्रक्शंस को वो सुन सके, और आज्ञा देता है कि वो अपने बुरे कामों से मन फिरा सके। ठीक है, और आगे लिखा है कि अगर वो उसकी आज्ञा को मानते हैं और परमेश्वर जैसा कहता है वैसा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, तो परमेश्वर का वायदा है कि वो व्यक्ति अपने ज़िंदगी के आने वाले दिन किस में बिताएगा? प्रॉस्पेरिटी में, संपन्नता में उसके दिन बीतेंगे, आशीषों से भरे हुए होंगे। उसका हर साल जो उसकी ज़िंदगी में परमेश्वर जोड़ेगा वो आशीषों से भरपूर होगा। ठीक है, फिर 16वां पद क्या कहता है? Indeed he would have brought you out of deep distress। ठीक है, और जो लोग इस वक्त आज के समय बहुत से लोग हैं जो आर्थिक रूप से स्थिर होंगे, परमेश्वर के आशीषों को महसूस कर रहे होंगे, और बहुत से होंगे जो आर्थिक रूप से जूझ भी रहे होंगे। ठीक है, हम में से बहुत से हैं। ठीक है, यहाँ परमेश्वर कहता है कि 16वें पद में कि परमेश्वर आपको उस डिस्ट्रेस से, उस समस्या से, उस आर्थिक परेशानी से निकाल सकता है, और परमेश्वर आपको एक ऐसे स्थान पे ला सकता है जहाँ पे आशीषों की कोई सीमा नहीं। देयर शैल बी नो रेस्ट्रेंट। ठीक है, कोई लिमिट नहीं है आशीषों की। परमेश्वर कोई लिमिट नहीं रखता है, और परमेश्वर का वचन कहता है जो तुम्हारी टेबल पे, जो तुम्हारे सामने रखा जाएगा, इट विल बी फुल ऑफ रिचेस। वो आशीषों से भरपूर होगा, बेहतरीन होगा, सबसे अच्छा होगा, सर्वोत्तम होगा। हालेलुया। परमेश्वर, अगर हम उसकी आज्ञा को मानते हैं, है ना, अगर हम परमेश्वर की इंस्ट्रक्शंस को सुनते हैं, उसकी आवाज़ को मानते हैं, तो परमेश्वर जो हमें देगा वो बेस्ट होगा और लिमिटलेस होगा। उसकी आशीषें बेस्ट होंगी और लिमिटलेस, यानी उन आशीषों की कोई सीमा नहीं होगी। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं और शुरुआत में ही उत्पत्ति में अगर हम देखते हैं, परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया। फिर आदम हवा के 2 पुत्र थे, कैन और हाबिल। और आप में से बहुत से जानते होंगे कि कैन क्या था। कैन एक किसान था, ही वॉज अ फार्मर। और हाबिल क्या था? वो एक भेड़ बकरियों की रखवाली करने वाला व्यक्ति था, वो एक चरवाहा था। और वो उसका बड़ा भाई कैन जो था वो एक किसान था। ठीक है, अब परमेश्वर, वो किसान क्यों बना? परमेश्वर ने उससे कहा कि तू जाके खेती कर, या हाबिल से कहा कि तू जाके भेड़ बकरियां चरा? नहीं, परमेश्वर ने उन्हें इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए, उनको आज्ञाएं नहीं मिली थी, लेकिन ये एक ऐसा चीज थी जो उनके अंदर इनबिल्ट थी, है ना। उनके अंदर ये चीज थी कि उन्हें खेती करनी है। हालेलुया। परमेश्वर का नेचर था, परमेश्वर का स्वभाव है कि वो इन्वेस्ट करता है और वो फिर बाद में उसकी फसल
काटता है। हालेलुया। और वही स्वभाव, वही नेचर परमेश्वर ने मनुष्य को भी दिया है। परमेश्वर चाहता है कि हम इन्वेस्ट करें, और जब हम इन्वेस्ट करते हैं फिर उसके बाद हम उसकी आशीषें अपने जीवन में अनुभव करें। हम बीज बोएं, और जब हमारा बीज उगता है, बढ़ता है, वो उसमें फल निकलते हैं, तो हम उन फलों को अनुभव करें, उन फलों का आनंद उठा सके, उन आशीषों का आनंद उठा सके। दिस इज गॉड्स नेचर। ठीक है, परमेश्वर हमारा, अगर हम में से हर एक व्यक्ति अपने जीवन को अगर हम देखें, हमसे बेहतर हमारे जीवन को कोई नहीं जानता। और अगर आप अपने जीवन को भली बात ही जानते हैं, तो आप इस बात को भी समझते होंगे कि आपका जीवन, आपका हृदय है ना, इस लायक नहीं है कि परमेश्वर उसमें कोई भी अच्छा बीज बोए, है ना, इस लायक नहीं है। लेकिन फिर भी परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी दया डालता है, परमेश्वर हमारे जीवन में अपना अनुग्रह डालता है, परमेश्वर हमारे जीवन में हमारी पापों की क्षमा देता है। ही कीप्स ऑन इन्वेस्टिंग। यहाँ तक कि परमेश्वर ने अपना बेटा भी, अपने इकलौते बेटे के प्राण भी हमारे जीवन में इन्वेस्ट कर दिए। परमेश्वर ने वो भी पूरा नहीं हुआ, परमेश्वर ने अपना आत्मा भी हमारे जीवन में इन्वेस्ट कर दिया। जो कुछ उसके पास है, द बेस्ट, है ना, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट गॉड इन्वेस्टेड इन आवर लाइव्स। ठीक है, जो उसके पास सर्वोत्तम उसने इन्वेस्ट किया। ठीक है, क्योंकि दैट इज गॉड्स नेचर। परमेश्वर का स्वभाव है, उसका कैरेक्टर है कि उसको मालूम है कि बोने और काटने में कितनी सामर्थ्य। अगर बोएगा वो, तो निश्चित एक दिन परमेश्वर को उसका कहते हैं ना, परमेश्वर वो उसका प्रतिफल जरूर अपने जीवन में देखेगा। और वही नेचर परमेश्वर ने हमारे और आपके अंदर भी दिया है। परमेश्वर चाहता है कि हम उस नेचर का इस्तेमाल करें, उस बोने और काटने की सामर्थ्य को हम अपने जीवन में अनुभव करें। जब हम परमेश्वर के राज में बोते हैं, तो परमेश्वर उस बीज को बढ़ाता है, उस बीज को एक पौधे में तब्दील करता है, उस पौधे से एक फलदायी वृक्ष में लाता है, और उस फलदायी वृक्ष में ढेर सारे फल होते हैं, और हर फल में परमेश्वर हमें एक नया बीज देता है जिसे हम दोबारा बो सकें। हालेलुया। तो ये समय है कि हम जब परमेश्वर के सामने अपनी भेंटें लेके आते हैं, तो यहाँ हम इस बात को समझें कि परमेश्वर का ये जो नियम है, जब हम इसको फॉलो करते हैं, ठीक है, परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, तो निश्चित जब हम परमेश्वर के आज्ञाकारी होते हैं, तो परमेश्वर हमें ऐसे स्थान पे जरूर लेके आता है जहाँ पे आशीषों की कमी नहीं। हो सकता है आज आपके जीवन में आशीषों की कमी आप महसूस कर रहे होंगे। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में भी आशीषों की कमी महसूस करता हूँ कि क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन परमेश्वर ने मुझसे बस इस वजह से बात की कि अगर हम परमेश्वर के आज्ञाकारी होते हैं, तो परमेश्वर हमें उस स्थान पे भी लेके आ सकता है जहाँ पे आशीषों की कोई सीमा नहीं है। और आशीषें भी कैसी, छोटी मोटी नहीं, बहुतायत की बेस्ट ब्लेसिंग्स परमेश्वर हमें दे सकता है। हालेलुया। जो खास बात है वो 17वां पद है कि बट यू आर फिल्ड विद द जजमेंट ड्यू टू द विकेड, जजमेंट एंड जस्टिस टेक होल्ड ऑफ यू। क्या है, आशीषें अक्सर क्यों रुक जाती हैं? क्योंकि हम जजमेंट और जस्टिस के पीछे पड़े रहते हैं कि परमेश्वर, मैं तो प्रार्थना भी कर रहा हूँ, मैं तो ये भी कर रहा हूँ, मैं उपवास भी रख रहा हूँ, मैं ये सब कर रहा हूँ, लेकिन तू आशीषें तो ऐसे इंसान को दे रहा है जो तुझे जानता भी नहीं है, जो ना प्रार्थना करता है, जो ना सेवा करता है, तो उसे आशीषें दिए जा रहा है। मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है? उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, तो जब तक हम इस जस्टिस और जजमेंट, ठीक है, अपने आप की अपनी तुलना दूसरों से, उसके साथ ऐसा क्यों है, मेरे साथ ऐसा क्यों, उसकी लाइफ बेहतर है, मेरी लाइफ बेहतर नहीं है, तब तक हम उस आशीषों के स्थान पे नहीं पहुंच सकते। हालेलुया। तो आप सबको मैं इसी बात पे उत्साहित करना चाहूँगा कि जब आप परमेश्वर के सम्मुख बैठे हैं, अगर आप अपने 10 वांश अपनी बेटे लेके आए हैं, अपने हृदय को तैयार करिए। हालेलुया। बजाय इसके कि परमेश्वर से आप बहस करें, परमेश्वर से वाद विवाद करें, सुनिए परमेश्वर आपसे क्या कहता है। परमेश्वर के उस नेचर को पहचानिए जो उसने आपके अंदर दिया है ना। परमेश्वर चाहता है कि आप बोएं ताकि आप बहुतायत की फसल काटें। वो इसलिए नहीं चाहता आप बोएं कि आपका बीज खत्म हो जाए, नहीं, वो इसलिए चाहता है कि आप बोएं ताकि उस बीज के द्वारा आप
बहुतायत की फसल आपके जीवन में आने वाली हो सके। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा, और आप स्क्रीन पे हमारा बैंक अकाउंट नंबर और उसकी सारी डिटेल्स देख सकते हैं। तो जैसा परमेश्वर आपके हृदय में डालता है, जैसा आप अपने हृदय में महसूस करते हैं, जैसी आवाज़ आपके हृदय में परमेश्वर की पड़ती है, उसके अनुसार आप अपने दशमांश और अपनी भेंट आप अपनी कलीसिया के बैंक अकाउंट में जमा कर सकते हैं। और परमेश्वर निश्चित उस बीज को मरने नहीं देगा, बल्कि उस बीज के द्वारा परमेश्वर आपके लिए 1000 गुना आशीषें लेके आएगा। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आशा करता हूँ आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा, और हम बहुतायत की फसल आने वाले समय में काटेंगे। आप सभी को जय मसीह की। A wise man's eyes are in his head, but the fool walks in darkness. Ecclesiastes 2 verse 14. For God gives wisdom and knowledge and joy to a man who is good in his sight. Ecclesiastes 2:26. बोलना, झूठे साक्षी मत देना। धर्मी को हानि नहीं होती, परंतु दुष्ट सारी विपत्ति में डूब जाते हैं। नीति वचन 12:21। झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। नीति वचन 12:22। The Lord everyone, now the Bible words. I will walk by faith even when I cannot see. ये समय होगा कि हम संडे स्कूल के बच्चों के लिए एक साथ मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते प्रेम पिता परमेश्वर सुंदर दिन के लिए प्रभु, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए। विशेष प्रार्थना करते इन बच्चों के लिए प्रभु, जो कुछ भी पद इन्होंने सुनाए प्रभु, जो उन्हें दीजिए परमेश्वर, ये उन पे चले परमेश्वर पिता, बहुत तेरों के लिए आशीष का कारण बन सके प्रभु जी। अपने जीवन में सर्वप्रथम स्थान आपको दे खुदावन प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इस महामारी में प्रभु हर एक को बचाए रखिए प्रभु, हर एक वायरस से परमेश्वर पिता इनको ज्ञान बुद्धि दीजिए प्रभु, ताकि परमेश्वर ये हर एक क्षेत्र में परमेश्वर आगे बढ़ सके प्रभु जी। और परमेश्वर इनके हृदय में प्रभु आपका प्रेम हो परमेश्वर पिता जी, उन्हें दीजिए परमेश्वर पिता, इनके जीवन में आज्ञाकारिता हो परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं इन बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, आगे के समय को आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना नित्य को अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। समय होगा परमेश्वर के वचन का। प्रेज़ द लॉर्ड। आशा करता हूँ कि आराधना में आपने आनंद उठाया है और आपने आत्मिक स्वतंत्रता का अनुभव किया है, और साथ ही साथ आशा करता हूँ कि जो संक्षिप्त वचन आपने अभी सुना और बच्चों के मुंह से जो आपने पवित्र शास्त्र के पद सुने, उनसे भी आपने आशीष पाई है। अब समय है कि हम अपने मुख्य वचन की ओर चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिनके निवेदन हमारे पास आए हैं, और हम उन सब के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे फैजाबाद शहर से ही भाई अकील हैं, ब्रदर शाही हैं, भाई अशोक सिन्हा हैं, पंकज हैं, राजेश हैं, ब्रदर राजा हैं और सुमित हैं। इनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। लखनऊ में हमारी बहन लॉयस हैं और एक और वरिष्ठ बहन है वहाँ, बहन ईवालाल। इसके अलावा कानपुर में गौरव डायस हैं, भाई राजा विलियम्स हैं। बरेली में बहन शकुंतला सिंह हैं। यमुनानगर हरियाणा में भाई हैप्पी हैं। गाज़ियाबाद में प्रखर मिश्रा और अर्जुन हैं। दिल्ली में ब्रदर सोलोमन हैं और भाई विष्णु सरोज हैं। हैदराबाद में जॉन विजयन हैं, राहुल, वेंकट, एक बहन मीशा है, उनके पति हैं, डेनिस हैं, डिलाइटा हैं। और भारत के बाहर से भी, विदेशों से भी लोग हमारे
संपर्क में हैं और वो अपने प्रार्थना निवेदन देते हैं, तो मैं उनके नाम आपके सामने रखना चाहता हूँ। सोनिया हैं, जॉन पॉल हैं, शबनम हैं, फरियाद हैं, साइमा हैं, शिजा और शाजिया के लिए, और रुपैडी, जिसको रुपैडिया भी कहते हैं, वहाँ से एक छोटा बच्चा है टाइटस नाम का, जो इस समय दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती है। उसके ब्रेन में ट्यूमर था, उसका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन ठीक ठाक हुआ, लेकिन कुछ देर बाद उसको बहुत सीवियर अटैक आया और वो वेंटिलेटर पर है, आईसीयू में। हम उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम इन सब के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इन सबको चंगाई दे और आशीषित करे। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि हमारे मांगने से पहले तू जानता है कि हम क्या कहने वाले हैं। हमने इस समय जितने लोगों के नाम तेरे सामने लिए हैं, हमारी तुझसे विनती है इन सब के ऊपर तेरा अनुग्रह होने पाए, तेरी करुणा इन पर उंडेली जाए। जो भी जिस भी बीमारी से ग्रस्त है, प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने नाम का अधिकार दिया है और तूने ये कहा है, ये वायदा किया है कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे होंगे। इस समय पिता परमेश्वर, हम इसी प्रतिज्ञा पर खड़े होते हैं और इस अधिकार को हम अपने हाथ में लेते हैं। हम भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से इन सब स्थानों पर नहीं उपस्थित हो सकते, लेकिन हम आत्मा में अपना हाथ बढ़ाते हैं और इनमें से हर एक पर हम अपना हाथ रखते हैं, क्योंकि प्रभु तूने ये कहा है कि विश्वास करने वाले बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे होंगे। हमने आत्मा में हर एक पर हाथ रखा है और हमारा विश्वास है कि तेरी चंगाई की सामर्थ उनके शरीर में प्रवेश कर चुकी है। हर एक बीमारी को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, इसी घड़ी संबंधित व्यक्ति के जीवन से निकल जाए। यदि कोई किसी गंभीर समस्या में है, किसी परेशानी में है, उसकी वो परेशानी उसके जीवन से इसी घड़ी दूर हो जाए। आप प्रभु, इन सब को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमारी प्रार्थना को सुना है, क्योंकि तू हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाता है। तू हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में देता है। तूने आप कहा है कि तू अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत है। तेरा वचन बताता है कि हमारे मांगने से पहले ही तू हमें उत्तर देगा और हम अभी कह रहे होंगे कि तू हमारी सुन लेगा। हाँ प्रभु, हमारा विश्वास है कि तूने हमारी सुन ली है और तूने इन सब के जीवन में वो कार्य कर दिया है जिसके लिए हमने आशा की है, जिसके लिए हमने विश्वास किया है प्रभु। हाँ प्रभु, हर बीमार शरीर पर तेरी चंगाई की सामर्थ उतर चुकी है। हर समस्या से ग्रस्त व्यक्ति की समस्या टूट चुकी है और प्रभु, हर एक व्यक्ति को यीशु मसीह हम तेरे नाम से स्वतंत्र करते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू अपने हर वायदे में सच्चा है। और तेरी इसी विश्वास योग्यता पर भरोसा करते हुए हम इस विनती को तुझसे तेरे ही नाम से मांग लेते हैं। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। अभी 5 अगस्त को हमारी कलीसिया का 27वां स्थापना दिवस था, जो हम आज मना रहे हैं। और इस विषय पर, इस सिलसिले में कुछ लोग अपनी बात भी रखना चाहते हैं, तो हम वचन में बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे, किंतु एक संक्षिप्त वचन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसके द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे और हम सबको बल दे। हमारी कलीसिया का जो थीम वर्स है वो है 1 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसका 15वां पद।
और उसका ये हिस्सा है द चर्च ऑफ द लिविंग गॉड, द पिलर एंड फाउंडेशन ऑफ ट्रूथ। कलीसिया क्या है? जीवते परमेश्वर की कलीसिया है। जीवते परमेश्वर की कलीसिया जो सत्य का खंबा है और सत्य की नींव है। इसी नींव पर कलीसिया का निर्माण होता है। सत्य की नींव पर ही कलीसिया का निर्माण होता है। तो आइए हम वचन में चलते हैं। जो हिस्सा प्रभु ने उभारा मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16वां अध्याय और उसके 13 पद से 19 पद तक। यहां पर लिखा है, जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के तट पर आया तो उसने अपने चेलों से यह कहते हुए पूछा, लोग क्या कहते हैं कि मैं मनुष्य का पुत्र कौन हूं? और उन्होंने कहा, कुछ कहते हैं कि तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, कुछ एलिया, यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, किंतु तुम मुझे क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? और शमौन पतरस ने उत्तर दिया और कहा, तू मसीह है, जीवते परमेश्वर का पुत्र। और यीशु ने उत्तर दिया और उससे कहा, योना के पुत्र शमौन, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लोहू ने तुझ पर यह प्रकट नहीं किया, किंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है। और मैं तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। और मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंध जाएगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुल जाएगा। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। यहां पर जो मुख्य बात है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह अपने ही चेलों से, जो उसके पीछे हो लिए हैं, जो उसके साथ साथ चलते हैं, जो उसके अनुयायी हैं, उन्हीं से वो प्रश्न करता है कि तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? संसार क्या कहता है वो तो तुमने बता दिया कि कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? और आज यही प्रश्न प्रभु का हमसे भी है, और यही प्रश्न मैं आपसे भी करना चाहता हूं। हर एक दर्शक से, हर एक श्रोता से मैं ये प्रश्न करना चाहता हूं कि यीशु मसीह आपकी दृष्टि में कौन है? जैसे चेलों ने जवाब दिया कि कोई तुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, कोई तुझे एलिया कहता है, कोई यिर्मयाह कहता है, कोई कहता है किसी और भविष्यवक्ता का तू रूप है। और जब यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? तो और चेलों में से तो कोई नहीं बोला, लेकिन जो शमौन है वो फौरन बोल पड़ा। शमौन, जिसको यीशु मसीह ने पतरस नाम दिया बाद में, तो शमौन बोल पड़ा कि तू मसीह है, जीवते परमेश्वर का पुत्र। यीशु मसीह से हमारा कोई भी संबंध तब तक नहीं बनता जब तक हम उसकी सही पहचान को जान नहीं लेते। और यीशु मसीह पतरस से कहता है कि हे योना के पुत्र शमौन, तू धन्य है, क्योंकि ये बात मांस और लोहू ने तुझ पर प्रकट नहीं की,
ये बात तेरे अपने व्यक्तित्व ने तुझे प्रकट नहीं की, ये बात तेरी अपनी बुद्धि से प्रकट नहीं हुई, ये बात तेरी अपनी समझ से प्रकट नहीं हुई, ये बात मेरे पिता ने, स्वर्गीय पिता ने, उसने तुझ पर प्रकट की है, इसलिए तू धन्य है। यानी एक प्रकाशन उसको मिला स्वर्ग से कि यीशु कौन है, और उसने कहा कि तू मसीह है। मसीह का अर्थ है मसाया, यानी परमेश्वर का अभिषिक्त है। तू अभिषिक्त है, परमेश्वर का अभिषिक्त है, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है। प्रियो, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को इस रूप में नहीं जानते हैं, तब तक हमारा उसके साथ कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं बनता। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, वो किसी और कारण से नहीं आया, केवल एक कारण से आया कि हम मनुष्य जो अपने पापों में नाश हो रहे थे, हम अनंत मृत्यु के भागी हो रहे थे, वो हमें उस मृत्यु से छुड़ा ले और अनंत जीवन में प्रवेश दिलाए। वो इसलिए आया कि हम हमारे पापों से छूट जाएं। वो इसलिए आया कि हमारे पापों का प्रायश्चित बनकर वो क्रूस पर हमारे लिए बलिदान हो। वो इसलिए आया कि हमारे पापों का दंड उसके ऊपर सुना दिया जाए। हमारे पापों का दंड वो अपने ऊपर लेने के लिए आया। उसने हमारे सारे श्रापों को अपनी देह पर ले लिया, सारी कमजोरियों को, सारी दुर्बलताओं को, सारी बीमारियों को, सारे पापों को, सारे अपराध हमारे उसी पर डाल दिए गए। हमारी सारी लज्जा को उसने अपने ऊपर ले लिया, और जो अपमान उसने सहा वो हमें सहना था, जो कष्ट उसने सहा वो हमें सहना था, जो मृत्यु उसने सही वो हमें सहनी थी, लेकिन वो उसने अपने ऊपर ले ली। वो इसीलिए स्वर्ग से मनुष्य का रूप लेकर आया था, ताकि हमें हमारे पापों से छुड़ा ले, हमें मृत्यु के हाथों से छुड़ा ले, हमें शैतान की गिरफ्त से, शैतान के बंधन से छुड़ा ले, पाप के बंधन को हमारे ऊपर से हटा दे। हमारे पूर्वजों के द्वारा जो श्राप हम पर चले आ रहे थे, या हमारे अपने कारण जो श्राप हम पर आए, उन श्रापों से वो हमें छुड़ा ले। उसके आने का यही एकमात्र उद्देश्य था। तो जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को इस रूप में नहीं जानते हैं, तब तक हमारा और प्रभु यीशु मसीह का कोई संबंध नहीं बनता है। प्रभु यीशु मसीह आप कहता है कि वैद्य की आवश्यकता बीमार को, रोगी को होती है, भले चंगे को नहीं। यानी एक हकीम की जरूरत एक बीमार को है, एक तंदुरुस्त शख्स को नहीं है। तो यीशु मसीह इसीलिए आया कि हम जो अपने पापों के कारण, अपने गुनाहों के वजह से हम जो बीमार थे, वो हमको शिफा दे, हमें चंगाई दे, हमें छुड़ा ले। और शमौन पर यह बात जब परमेश्वर ने प्रकट की, तो यीशु मसीह ने उसको तुरंत क्या किया? कमेंट किया। उसको कहा कि योना के पुत्र शमौन, तू धन्य है, तू धन्य है कि मेरे पिता ने ये बात तुझ पर प्रकट कर दी है। आज भी मेरे अजीजों, परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है, जो पाक रूह है, वो हम पर ये बात जाहिर करता है, ये बात हम पर प्रकट करता है कि यीशु मसीह कौन है। क्योंकि लिखा है कि बिना पवित्र आत्मा के, बिना पाक रूह के कोई कह ही नहीं सकता कि यीशु मसीह है। तो वो पवित्र आत्मा ही है, वो पाक रूह ही है जो हमको ये बताता है
कि यीशु मसीह कौन है। और मैं जब प्रार्थना करता हूं, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, और उस समय मैं खास तौर से पवित्र आत्मा को धन्यवाद देता हूं कि तूने मसीह को मेरे ऊपर एक सच्चाई करके प्रकट कर दिया। यदि तूने ना प्रकट किया होता तो शायद मैं मसीह के पास ना आता, शायद मैं उससे दूर ही रह जाता, लेकिन तूने प्रकट कर दिया। तो यहां पर जब शमौन पर यह बात प्रकट की गई, तब यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू धन्य है, क्योंकि मांस और लोहू ने यह तुझ पर नहीं प्रकट किया है, बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुझ पर प्रकट किया है। और उसके बाद वो कहता है, और मैं तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है। उसका नाम उसने शमौन से पतरस कर दिया कि तू पतरस है, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे, और मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा। जो कुछ तू इस पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंध जाएगा, जो कुछ तू इस पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुल जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह का यह कहना कि तू पतरस है, ये एक बहुत बड़ा अर्थ रखता है, एक बहुत बड़ा मायने हमारे लिए रखता है। और फिर वो कहता है तू पतरस है, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो यीशु मसीह इस बात का ऐलान करता है, इस बात की घोषणा करता है कि शमौन जो है वो धन्य इस कारण हुआ कि पवित्र आत्मा ने उसके ऊपर सत्य को प्रकट किया। और तब वो कहता है कि तू पतरस है। फिर यीशु मसीह कहता है इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। जो बात यीशु मसीह ने कही कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मैं इस पर बहुत संक्षेप में थोड़ा सा जोर देना चाहता हूं। इंग्लिश में है आई विल बिल्ड माई चर्च, हिंदी में मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और जैसा मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि आप जब बाइबल को पढ़ते हैं, जब आप किसी एक पद पर मनन करते हैं, तो उस पद के हर एक शब्द पर अलग अलग जोर देकर अगर उसको आप पढ़ें, तो उस पद की गहराई आपको एक नए सिरे से समझ में आएगी। उस आयत में जो गहराई है वो आपको तब आप पर जाहिर होगी। यहां यीशु मसीह कहता है मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, तुम नहीं बना सकते हो। कोई इंसान मेरी कलीसिया नहीं बना सकता है, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यानी कलीसिया बनाने का काम यीशु मसीह का है, मेरा और आपका नहीं है। मैं और आप कलीसिया नहीं बना सकते। कलीसिया बनाने का काम यीशु मसीह का है। वो कहता है मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। फिर दूसरे शब्द पर अगर हम जोर दें तो वो कहता है मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। वो कलीसिया मेरी होगी, वो तुम्हारी नहीं होगी, वो मेरी होगी। मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और आज अक्सर करके ये सुनने में आता है, लोग कहते हैं अरे मैंने ये कलीसिया बनाई है, मैंने परिश्रम करके ये कलीसिया खड़ी की है, ये मेरी कलीसिया है, मैं नहीं चाहता कि मेरी कलीसिया में कोई दूसरा व्यक्ति कोई दखलंदाजी करे। वो कलीसिया आपकी नहीं है। अगर आपकी है तो फिर वो मसीह की नहीं है, और अगर मसीह की है तो फिर आपकी नहीं है। तो अगर हमारे बीच में कोई पासबान, कोई पास्टर हैं जो सुन रहे हैं, तो मैं बड़ी हलीमी के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ इस बात को कहना चाहता हूं, वो कलीसिया आपकी नहीं है, वो कलीसिया मसीह की है। आप उस कलीसिया के एक रखवाले नियुक्त किए गए हैं।
आप उस कलीसिया के एक पासबान चुने गए हैं। खुदा ने आपको एक पासबान करके, एक चरवाहा करके नियुक्त किया है। आप उस कलीसिया के मालिक नहीं हैं, मालिक यीशु मसीह है। फिर वो कहता है मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया बनाऊंगा, कोई एक संगठन नहीं बनाऊंगा, कोई एक क्लब नहीं बनाऊंगा कि जहां आपने सदस्यता शुल्क दिया और आप उसके सदस्य हो गए। नहीं, वो कहता है मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और कलीसिया शब्द जो है ये ग्रीक वर्ड है एक्लीसिया, यूनानी शब्द है एक्लीसिया, एक्लीसिया से बना है। और एक्लीसिया का मतलब होता है एक विशेष प्रयोजन के लिए चुने गए लोग, एक खास मकसद के लिए चुने हुए लोग। तो यीशु मसीह अपनी कलीसिया बनाएगा, यानी वो चुने हुए लोगों को लेकर आएगा एक खास मकसद के लिए। तो जितने लोग भी कलीसिया में हैं, आप इस कलीसिया में हैं या आप दीगर किसी और कलीसिया में हैं, अगर आप कलीसिया में हैं तो मसीह ने आपको एक खास मकसद से, एक विशेष उद्देश्य से चुना है। आपको अपने उस चुने जाने का ध्यान रखना चाहिए, आपको अपने उस बुलाए जाने का ख्याल रखना चाहिए कि यीशु मसीह ने आपको क्यों चुना है। कलीसिया का मकसद ही यही है कि वो चुने हुए लोग हैं, एक खास मकसद के लिए चुने हुए हैं कि वो यीशु मसीह का पैगाम, यीशु मसीह का संदेश लोगों तक लेकर जाएं। यदि कोई कलीसिया सुसमाचार प्रचार का कार्य नहीं करती है, यदि कोई कलीसिया इवेंजलिज्म का काम नहीं करती है, बशारत का काम नहीं करती है, तो वो कलीसिया नहीं है। क्योंकि अगर हम कलीसिया हैं तो हमारा मकसद ही यही है कि यीशु मसीह का पैगाम हम औरों तक लेकर जाएं। आप अगर कलीसिया में हैं तो ये आपकी जिंदगी का भी मकसद यही है, आपके जीवन का भी उद्देश्य यही है कि आप मसीह का पैगाम दूसरों तक लेकर जाएं। और फिर चौथा शब्द जो आता है कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, आई विल बिल्ड माई चर्च। वही नहीं कहता आई विल गैदर माई चर्च, मैं अपनी कलीसिया जमा करूंगा, अपनी कलीसिया में एक झुंड बनाऊंगा, भीड़ बटोरूंगा। नहीं, वो ये नहीं कहता, वो कहता मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, आई विल बिल्ड माई चर्च। एंड बिल्डिंग इज अ प्रोसेस। और निर्माण जो वो कहता मैं अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा। निर्माण एक प्रक्रिया है, वो फौरन नहीं हो जाती है, वो एक प्रक्रिया है, वो एक तरतीब है जिसके मुताबिक, जैसे एक घर आप बनाते हैं तो घर बनाने का एक तरीका है और उस तरीके से आप धीरे 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 करके घर बनाते हैं। तो वैसे ही यीशु मसीह कहता है मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, जिनको मैं चुन के लाऊंगा उनको मैं सब बातें सिखाऊंगा, उनको मैं तुम्हें जिम्मेदारी दे रहा हूं कि तुम उनको वो सब बातें मानना सिखाओ। मत्ती 28:20 में वो कहता है ना, 19 में, कि जाके सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देते हुए, और उन्हें वो सब बातें मानना सिखाओ जिनकी आज्ञा मैंने तुम्हें दी है, जिनका हुक्म मैंने तुम्हें दिया है, वो सब बातें मानना सिखाओ उन्हें। तो जो हमारे कलीसियाओं के पासबान हैं, कलीसियाओं के जो अगुए हैं, लीडर्स हैं, अगर परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने आपको सिखाया है, आपको तैयार किया है, तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि
जिन लोगों को यीशु मसीह चुन के ला रहा है अपनी कलीसिया में, उनको आप वो सारी बातें सिखाएं, क्योंकि यीशु मसीह ने वो जिम्मेदारी आपको दी है। तो यीशु मसीह कहता है मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। दूसरा प्रश्न उठता है वो कहां बनाएगा, और क्या कहता है वो? इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, इस चट्टान पर बनाऊंगा। शायद अगर आपको याद हो कि यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा था, एक उसने मिसाल दी थी दो लोगों की, कि दो लोगों ने अपने मकान बनाए। एक ने जल्दबाजी में बालू के ऊपर बिना नींव रखे फटाफट अपना मकान बना लिया, बहुत जल्दी बन गया, बहुत खूबसूरत दिख रहा था। दूसरे शख्स ने क्या किया? उसने नींव खोदी, गहरी नींव खोदी, चट्टान पर अपनी नींव डाली और तब उसने मकान बनाया। उसका मकान बनने में देर लगी, उसके मकान का खर्च ज्यादा आया, लेकिन उसका मकान दूसरे मकान के मुकाबले ज्यादा मजबूत बना। और जब बाढ़ आई, आंधी आई, तूफान आया और पानी की लहरें ऊंची ऊंची उठने लगीं और उन लहरों ने उन पर थपेड़े मारे, तो जिसका घर बिना नींव के बना था वो टूट गया, लेकिन जिसका घर पक्की नींव पर बना था वो खड़ा रहा, वो नहीं बर्बाद हुआ। तो यीशु मसीह कहता है मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कहां बनाऊंगा? चट्टान पर बनाऊंगा। मैं यहां पर थोड़ी सी एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं। यीशु मसीह ने जो शमौन से कहा कि तू पतरस है, पतरस जो है ये यूनानी भाषा में एक शब्द है पेट्रा। और पेट्रोस। तो यीशु मसीह जो शमौन को कहता है कि तू पेट्रोस है, पतरस है। पेट्रोस का अर्थ है एक पत्थर। पेट्रोस का अर्थ है एक पत्थर, और इसी को आरामी भाषा में कैफास कहते हैं। तो यीशु मसीह कहता है शमौन से कि तू एक पत्थर है। पत्थर मतलब तू मजबूत है, तू एक पत्थर है। और फिर वो कहता है मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। चट्टान का मतलब है पेट्रा। पेट्रा का मतलब है पूरी बड़ी चट्टान, और पेट्रोस का मतलब है उस चट्टान का एक टुकड़ा, एक पत्थर। तो यीशु मसीह ये नहीं कहता कि तू पतरस है, तू पेट्रोस है, तू पत्थर है और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। नहीं, वो कहता है मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। वो पतरस को एक पत्थर के तौर पर वो कलीसिया की नींव नहीं बना सकता। जैसा लिखा है पहला कुरिन्थियों में 3 अध्याय में कि उस नींव को छोड़ कोई दूसरी नींव डाल ही नहीं सकता, और वो नींव यीशु मसीह है। यानी वो चट्टान जो है जिस पर नींव पड़ी है, वो चट्टान, वो नींव, वो यीशु मसीह है। वो पेट्रा यीशु मसीह है, चट्टान यीशु मसीह है। तो कलीसिया जो बनती है वो चट्टान पर बनती है, पत्थर पर नहीं बनती है। यीशु मसीह आप कहता है कि तू पत्थर है, लेकिन मैं अपनी कलीसिया इस चट्टान पर बनाऊंगा। अब सवाल यह है कि यीशु मसीह ने उसको तो कहा कि तू पतरस है, तू वो पत्थर है,
और मैं कलीसिया बनाऊंगा। तो अगर वो उस पत्थर पे नहीं बनाएगा तो वो अपने आप पर बनाएगा, तो फिर उसमें पतरस का क्या रोल रह गया, पतरस की क्या भूमिका रह गई। यहां एक भेद समझने वाली बात है कि जब शमौन ने यह कहा कि तू मसीह है, जीवते परमेश्वर का पुत्र, यानी उस पत्थर ने उस पेट्रा को पहचान लिया, उस पत्थर ने उस चट्टान को पहचान लिया। और क्योंकि उसने उस चट्टान को, उस मसीह को अपने अंदर ग्रहण कर लिया, उसने अपने दिल में, अपनी जिंदगी में मसीह को कबूल कर दिया कि यही मसीह है, यही परमेश्वर का पुत्र है, यही खुदा का बेटा है। तो अब यीशु मसीह उसके अंदर आ गया, यानी पेट्रोस में पेट्रा आ गया। जो रेवलेशन, जो प्रकाशन पतरस को मिला, उस प्रकाशन के जरिए वो एक पेट्रा के गुण उसमें आ गए। और यीशु मसीह यही कहता है कि मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अब यह है कि जो पेट्रोस है, जो पत्थर है, वो चट्टान का एक टुकड़ा है। क्या हम पतरस हैं? क्या मसीह हमें कह सकता है कि हम पतरस हैं? आज बहुत से लोग हैं जो ये इंतजार कर रहे हैं कि खुदा उनको अगुवाई दे कि वो एक कलीसिया की स्थापना कर सके, वो एक कलीसिया की नींव डाल सके। और खुदा जरूर आपको मौका देगा, लेकिन कलीसिया की नींव उस पत्थर पर पड़ेगी जिसमें चट्टान मौजूद है। आप अपने आप को पहले देखें कि क्या आप पतरस हैं? हमको पतरस बनना है। जब हम पतरस बनेंगे तभी मसीह हमसे कहेगा कि हां, अब तेरे अंदर पेट्रा है और इस पेट्रा पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यानी अब इस पत्थर में वो चट्टान है और उस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यानी इस शख्स पर मैं इतना डिपेंड कर सकता हूं, इतना निर्भर कर सकता हूं कि मैं इसके जरिए लोगों को तैयार करूं कि वो एक कलीसिया की शक्ल ले सके। जैसा मैंने कहा कि पेट्रोस एक पत्थर है और पेट्रा एक चट्टान है, यानी पेट्रोस जो है वो पेट्रा का एक टुकड़ा है, यानी उसी पेट्रा में से निकला है। उसको यूं मानिए कि अगर संगमरमर की एक बहुत बड़ी चट्टान है और उसमें से एक टुकड़ा आप निकालते हैं, तो क्या वो संगमरमर रहेगा या नहीं रहेगा? वो भी संगमरमर ही है, उसमें भी वही गुण है। यानी अगर हम मसीह में से निकले हैं, अगर हमने मसीह में पैदाइश पाई है, तो हम वो पेट्रोस हैं जिसमें पेट्रा मौजूद है। और अगर हमने मसीह में वो पैदाइश नहीं पाई है तो हम वो पेट्रोस नहीं बन सकते जिसमें पेट्रा हो। एक चट्टान में से जब एक टुकड़ा तोड़ के अलग कर दिया जाता है तो क्या वो अभी भी उस चट्टान से एक जुड़ाव रख सकता है?
या उस चट्टान के हिलने पे वो भी हिलेगा, या उसके हिलने पे वो चट्टान भी हिलेगी? क्या अभी भी वो उससे कनेक्टेड है? नहीं कनेक्टेड है, क्योंकि वो उसमें से अलग कर दिया गया है। उसका एक टुकड़ा है, वो अलग है और वो चट्टान अलग है। लेकिन ये जो मरी हुई चट्टान है, उसके टुकड़े, उस मरे हुए पत्थर की मैं बात कर रहा हूं। और मसीह जो चट्टान है वो मरी हुई चट्टान नहीं है। मसीह एक जिंदा चट्टान है, और जो उसमें से निकला है, जिसने उसमें जन्म पाया है, जो उसमें पैदा हुआ है, वो उससे अलग रह के भी उसी में है। जैसे यीशु मसीह कहता है कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, हम दोनों एक हैं, वैसे ही पेट्रोस पेट्रा में है और पेट्रा पेट्रोस में है। जब तक वो मसीह ये भी कहता है कि वैसे ही तुम भी मुझ में बने रहो और मैं तुम में, तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में, यानी पेट्रोस में पेट्रा बना रहे और पेट्रा में पेट्रोस बना रहे। वहां वो अपनी कलीसिया बनाएगा, क्योंकि उसको चट्टान वही रखनी है, नींव उसी चट्टान पर रखनी है जो वो खुद है। वो मेरे ऊपर नींव नहीं रख सकता, वो किसी और शख्स के ऊपर नींव नहीं रख सकता। नींव कलीसिया की उसको अपने ही ऊपर रखनी है। अब सवाल यह आता है कि जब एक चट्टान में से पत्थर अलग होता है तो वो उससे किसी भी तरह से कनेक्टेड नहीं रह जाता है, लेकिन अगर हम मसीह से निकले हैं तो हम उससे जुड़े रहते हैं। यानी एक मरी हुई चट्टान और मरे हुए पत्थर में और एक जिंदा चट्टान और जिंदा पत्थर में क्या फर्क है, क्या अंतर है, मैं उस पर थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूं। यीशु मसीह वो चट्टान है, जैसा लिखा है 1 कुरिन्थियों 10 बाब उसके 4 आयत में, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। जिस चट्टान की बात यीशु मसीह कर रहा है वो चट्टान वो खुद है। उसी में से हमने जीवन का जल पिया है। हम उस चट्टान में से कैसे पैदा हुए हैं, मैं उस पर थोड़ा सा रोशनी डालना चाहूंगा कि हमने पेट्रा से कैसे जन्म ले लिया कि हम पेट्रोस बन जाएं। बिना पेट्रोस बने हम कलीसिया के निर्माण में अपना योगदान नहीं दे सकते हैं, और पेट्रोस बनने के लिए हमें उस पेट्रा में से पैदा होना पड़ेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 बाब उसकी 3 आयत में लिखा है, 3 अध्याय के 3 पद में यीशु ने निकोदिमस के लिए लिखा, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो वो स्वर्ग के राज को देख नहीं सकता। यानी हमारा नया जन्म जो है वो हमें उस पेट्रा में से पैदा होने का मौका दे देता है। जब हम अपने मां बाप से पैदा हुए तो हम उस पेट्रा में से नहीं पैदा हुए, तो हम मांस और लोहू से पैदा हुए। जैसा यूहन्ना में लिखा है कि जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। खुदा की संतान होने का इख्तियार दे दिया उन्हें। और आगे लिखा है कि अब वो न तो
शरीर की इच्छा से, न लहू की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से पैदा हुए हैं। जब तक उन्होंने यीशु मसीह को नहीं ग्रहण किया तब तक तो वो शरीर की इच्छा से, माँ बाप के शरीर की इच्छा से, उनके लहू की इच्छा से वो पैदा हुए। लेकिन जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया तो यीशु मसीह ने हमें उस खुदा की औलाद, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया, इख्तियार दे दिया। यानी अब हम न तो जिस्म की ख्वाहिश से, न हम खून की ख्वाहिश से, न हम इस गोश्त यानी मांस के इच्छा से पैदा हुए। अब हम परमेश्वर से उत्पन्न हो गए, अब हम खुदा से पैदा हो गए। ये एक काम उसने हमारे लिए कर दिया कि हम उसमें से पैदा हो गए। ये हमारा नया जन्म है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को मसीह के रूप में, अपने उद्धारकर्ता के रूप में, अपने नजात दहिंदा के तौर पर हम उसको कबूल करते हैं और अपने आप को उसको सौंप देते हैं, अपनी जिंदगी में उसको हम जगह दे देते हैं, अपने दिल में हम उसके लिए जगह बना देते हैं, वो हमारे दिल में आके रहता है, तो वो हमको खुदा के बेटे बेटियां होने का वो इख्तियार दे देता है। और अब हम न जिस्म की ख्वाहिश से, मर्जी से, न गोश्त की मर्जी से, न खून की मर्जी से, बल्कि अब हम खुदा से पैदा हो गए। अब हम परमेश्वर से उत्पन्न हो गए। तो अब हम सही मायने में पेट्रा में से निकले हुए पेट्रोस हो गए। उस पेट्रा में से जिस पेट्रा पर कलीसिया बननी है। तो अब हमारे अंदर पेट्रा के भी गुण दिखाई देने चाहिए। तो हम पेट्रा से कैसे जन्म लेते हैं वो हमने आपको बता दिया कि जब हम नया जन्म लेते हैं तो हम पेट्रा से पैदा हो गए। हम पेट्रा का हिस्सा बन गए, उस चट्टान का हिस्सा बन गए जिस पर कलीसिया बनाई जानी है। अब बात वही है कि एक मुर्दा चट्टान का टुकड़ा, एक मुर्दा पत्थर है, वो उस चट्टान से कुछ भी अपने लिए हासिल नहीं कर सकता। लेकिन एक जिंदा पत्थर, एक जिंदा चट्टान से पैदा हुआ है, वो हमेशा उस जिंदा चट्टान से अपने लिए जिंदगी लेता रहेगा, अपने लिए कुव्वत लेता रहेगा, सामर्थ्य लेता रहेगा। और हम जिंदा पत्थर कैसे हो गए, हम पतरस कैसे बन गए? आइए हम इसको देखते हैं कि मरे हुए से जिंदा कैसे बनना है, एक मृत पत्थर से एक जीवित पत्थर कैसे बनना है। हम जो अपने पापों के कारण मरे हुए थे, उसने हमें भी जिलाया। जैसे इफिसियों की पत्री में कहता है कि तुम जो अपने पापों के कारण मरे हुए थे, उसने तुम्हें भी जिलाया और अपने साथ स्वर्गीय स्थानों पे बैठाया है। तो हम जब यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जब उसको हम कबूल करते हैं, तो हम नए सिरे से पैदा हो जाते हैं। हम मुर्दा थे, अपने गुनाहों की वजह से हम मुर्दा थे, लेकिन जब हम गुनाहों से तौबा कर लेते हैं और उनको हम खुदावंद यीशु मसीह के सामने मान लेते हैं, तो हम नए सिरे से पैदा हो जाते हैं। अब हम मुर्दा नहीं रह गए, अब हम जिंदा हो जाते हैं। आइए हम देखते हैं कि खुदा का कलाम हमारे लिए क्या कहता है। दूसरा कुरिन्थियों 5 बाब उसकी 17वीं आयत, 5 अध्याय उसका 17 पद, यहां लिखा है, इसलिए यदि कोई मनुष्य मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं,
देखो वो सब नई हो गई। जो मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है। वो नए सिरे से उसके अंदर सब कुछ हो गया है। पुरानी सारी बातें खत्म हो गई, सब बातें नई हो गई हैं। तो अब जब नई हो गई हैं तो अब हम वो मुर्दा पत्थर नहीं रह गए, अब हम एक जिंदा पत्थर हो गए। देखिएगा पहला पत्रस उसके दूसरे अध्याय उसके 3 से 5 पद तक, पत्रस का पहला खत उसका दूसरा बाब 3 से 5 आयत तक। यहां क्या लिखा है? किंतु यदि तुमने चख कर देख लिया है कि प्रभु कितना अनुग्रहकारी है, जिसके पास तुम आए ऐसे जैसे जीवित पत्थर के पास आए हो, जो मनुष्यों के द्वारा तो अयोग्य ठहराया गया, किंतु परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ बहुमूल्य पत्थर है। अब तुम भी परमेश्वर को मसीह यीशु में ग्रहण योग्य आत्मिक बलिदान चढ़ाने के लिए जीवित पत्थरों के समान एक आत्मिक घर व याजकों का पवित्र समाज बन गए हो। यीशु मसीह के मुतालिक लिखा है उसके विषय में कि जिसको मनुष्यों ने तो अयोग्य ठहराया, निकम्मा ठहराया, लेकिन खुदा का चुना हुआ था, बेशकीमती पत्थर था। वो यीशु मसीह परमेश्वर का चुना हुआ एक बहुमूल्य पत्थर है और हम अब उसके पास आ गए। उसके फजल के वजह से, उसके अनुग्रह के वजह से, अगर हमने उसको चख के देख लिया है, उसका फजल, उसका अनुग्रह हम पर हो गया है, तो अब हम उसके पास आ गए हैं, जैसे हम एक जिंदा पत्थर के पास आ गए हैं। और ये वो जिंदा पत्थर है, ये वो जिंदा चट्टान है जिसको खुदा ने चुना है और उसकी नजर में वो बेशकीमत है, बहुमूल्य है। तो क्या कहता है कि अब तुम भी परमेश्वर को मसीह यीशु में ग्रहण योग्य आत्मिक बलिदान चढ़ाने के लिए जीवित पत्थरों के समान एक आत्मिक घर व याजकों का पवित्र समाज बन गए। यानी हमारे इस ट्रांसफॉर्मेशन का मकसद क्या है? हमारे अंदर जो ये परिवर्तन किया गया, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि हम यीशु मसीह में ग्रहण योग्य, यानी यीशु मसीह में जो कबूल किया जाए, ऐसे आत्मिक बलिदान परमेश्वर को हम चढ़ाएं। हमारा ये जो चुनाव हुआ है, जो हमको चुना गया है, वो इसलिए चुना गया है कि हम परमेश्वर को आत्मिक बलिदान चढ़ाएं, ऐसे जो मसीह यीशु में ग्रहण योग्य हो, कबूल करने लायक हो। और इसके लिए हम जीवित पत्थरों, जिंदा पत्थरों की तरह आत्मिक घर, रूहानी घर और याजकों का पवित्र समाज बन गए हैं। हम जिंदा पत्थर बन गए, जीवित पत्थर बन गए। अगर आप जीवित पत्थर नहीं हैं तो आप कलीसिया में काम नहीं कर पाएंगे। आपको जिंदा पत्थर बनना पड़ेगा, और वो तभी मुमकिन है जब आप यीशु मसीह को अपने जाती तौर पर उससे एक रिश्ता बना लेते हैं, व्यक्तिगत तौर पे एक रिश्ता बना लेते हैं। तो हम एक जीवित पत्थरों की तरह हम याजकों का एक समाज बन गए हैं, एक पवित्र समाज बन गए हैं। यीशु मसीह ने हमको एक ऐसा समाज बना दिया है जो पवित्र याजक हैं। अगर आप मसीह में हैं तो आप एक पवित्र याजक हैं। आपका काम याजक का है, यानी आप परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में मध्यस्थता करने के लिए चुने गए हैं।
आप यीशु मसीह का सुसमाचार, उसकी इंजील का पैगाम उनको देने के लिए चुने गए हैं कि आप उन्हें वो सुसमाचार दे सकें, उन्हें वो खुशखबरी दे सकें। क्योंकि यीशु मसीह एक जिंदा चट्टान है, इसलिए अब हम भी एक जिंदा पत्थर बन गए हैं और जिंदा होने की वजह से हम बराबर उसी से अपनी ग़िज़ा प्राप्त करते हैं, हम अपना भोजन उसी से प्राप्त करते हैं, हम अपनी सामर्थ उसी से प्राप्त करते हैं, हम जीवन उसी से प्राप्त करते हैं, हम बल उसी से प्राप्त करते हैं, सब कुछ हम उसी से प्राप्त करते हैं। क्योंकि अब अगर मैं पेट्रोस बन गया हूं तो पेट्रा मुझ में है, मैं पेट्रा में हूं और पेट्रा मुझ में है, तो अब हम उस पेट्रा से अपनी खुराक लेते हैं, अपने सब कुछ हम उस पेट्रा से ही हासिल करते हैं। जैसे यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 15 उसके 4 और 5 आयत में, क्या कहता है? मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली अगर दाखलता में बनी न रहे तो वो स्वयं से फल नहीं ला सकती, वैसे ही तुम भी नहीं यदि तुम मुझ में बने न रहो। दाखलता मैं हूं और तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है, क्योंकि मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। यीशु मसीह कहता है मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं। जैसे डाली अगर वो दाखलता में बनी हुई नहीं है तो वो अपने आप से फल नहीं ला सकती। एक डाली को अगर पेड़ से काट दिया जाए तो वो फल नहीं ला सकती, पेड़ से अलग होके वो फल नहीं ला सकती। वैसे ही तुम भी नहीं ला सकते हो अगर तुम मुझ में बने न रहो। ये यीशु मसीह साफ कह रहा है कि अगर तुम मुझ में बने न रहो तो तुम भी फल नहीं ला सकते। मेरे अजीजों, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए। हम इसलिए चुने गए हैं और इसलिए ठहराए गए हैं कि हम बहुत सा फल लाएं, और फल हम तब तक नहीं ला सकते जब तक हम मसीह में बने हुए नहीं हैं। अगर हम मसीह में बने रहेंगे तो हम फल ला सकते हैं। वो कहता है दाखलता मैं हूं, वो बेल मैं हूं, दाखलता मैं हूं और तुम डालियां हो। अगर डाली मुझ में जुड़ी हुई है तो वो फल लाएगी। तो जो मुझ में बना रहता है वो बहुत फल लाता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग तो मसीह के राज्य में यानी खुदा की बादशाहत में बहुत फल लाते हैं और कुछ लोग कम ला पाते हैं, कुछ लोग नहीं ला पाते हैं। उसकी वजह क्या है? सिर्फ एक वजह है, हम मसीह में कितना बने हुए हैं। अगर हम उसमें बने हुए हैं तो हम बहुत सा फल लाएंगे, और अगर हम उसमें बने हुए नहीं हैं तो हम फल नहीं ला पाएंगे। और जो डाली फल नहीं लाती उसका अंजाम अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए इस बात के लिए भी होशियार रहें कि आप अगर डाली हैं तो आपको फल लाना ही लाना है, उससे आप मुंह नहीं फेर सकते। और आखिर में यीशु मसीह कहता है क्योंकि मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। मरकुस की इंजील उसके आखिरी बाब में आखिरी हिस्से में लिखा है
कि चेले निकले और उन्होंने इंजील का पैगाम, खुशखबरी लोगों को देनी शुरू कर दी, सुसमाचार देना शुरू कर दिया। और जो वचन वो लोगों को देते थे, परमेश्वर उस वचन को चिन्हों और आश्चर्य कर्मों के द्वारा प्रमाणित करता जाता था, सिद्ध करता जाता था। कैसे? क्योंकि मसीह उनके साथ था। यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिया गया, लेकिन उनके साथ था। कैसे उनके साथ था? क्योंकि वो मसीह में थे और मसीह उनमें था। वो पतरस थे जो पेट्रा में बने हुए थे और पेट्रा उन पेट्रोस में बनी हुई थी। यीशु मसीह उनके साथ था, इसलिए वो ऐसा कर सकते थे। और ये विषय बहुत लंबा है कलीसिया के विषय में, मैं और इसमें डिटेल में विस्तार में किसी और समय जाऊंगा, लेकिन आज अंत में वहां करना चाहता हूं जो यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे, यानी मसीह की बनाई हुई कलीसिया किसी हाल रुक नहीं सकती। मसीह की कलीसिया को जो काम करना है, कोई ताकत उसको वो काम करने से रोक नहीं सकती, क्योंकि अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं हो सकते। शैतान की कोई भी सामर्थ जो है वो उनके ऊपर प्रबल नहीं हो सकती, क्योंकि वो मसीह की बनाई हुई कलीसिया है। अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं हो सकते। यीशु मसीह ने जो कलीसिया बनाई है वो एक गतिशील कलीसिया बनाई है, एक प्रगतिशील कलीसिया बनाई है। यानी वो कलीसिया जो मसीह ने बनाई है वो हमेशा चलती रहेगी, बढ़ती रहेगी, वो एक जगह ठहर नहीं जाएगी, वो हमेशा बढ़ती रहेगी। प्रगतिशील बनाई है, यानी वो हमेशा उन्नति करती रहेगी, तरक्की करती रहेगी, बढ़ती जाएगी, गिनती में बढ़ती जाएगी, सामर्थ्य में बढ़ती जाएगी, वो हर तरह से बढ़ती जाएगी, क्योंकि मसीह की बनाई हुई कलीसिया रुक नहीं सकती। अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं हो सकते। मैं आप कोई कलीसिया अपने आप बनाएंगे तो वो रुक जाएगी, वो थम जाएगी। अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल हो सकते हैं, लेकिन जो कलीसिया मसीह बनाता है उस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होते। आज बहुत सी ऐसी मिसालें देखने को मिलती हैं कि लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह ने उन्हें सामर्थ्य दी और वो फौरन ही आजाद हो गए, बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गए कि अब हमें किसी कलीसिया की जरूरत नहीं है, अब हमें कहीं किसी की जरूरत नहीं है, हम खुद अपनी कलीसिया बना सकते हैं। और वो निकल पड़े अपनी कलीसिया बनाने के लिए। कुछ दूर तक चले, लेकिन जब अधोलोक के फाटक उसके विरुद्ध खड़े हुए तो कलीसियाएं हार गईं, क्योंकि वो कलीसियाएं मसीह ने नहीं बनाई, वो उन लोगों ने अपनी मर्जी से बनानी शुरू कर दी। तो जब तक मसीह आपको यह हिदायत न दे कि आप एक कलीसिया बनाने के लिए निकल पड़ो, तब तक आप एक कलीसिया बनाने की कोशिश मत करो, वो फेल हो जाएगी। हाँ, सुसमाचार देने के लिए, खुशखबरी देने के लिए, इंजील की खुशखबरी देने के लिए आपको निकलना है, वो काम आपको करते रहना है, उसमें नहीं रुकना है आपको। लेकिन एक कलीसिया बनाना वो आपका काम नहीं है, वो
मसीह का काम है। और अगर आप उसमें बने हुए हैं और वो आप में बना हुआ है, अगर आप वो पतरस बन चुके हैं, तो वो आपके जरिए भी एक कलीसिया बनाएगा। और अगर आप वो पतरस नहीं बन पाए हैं, तो आपके जरिए कलीसिया नहीं बनाएगा। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप कलीसिया नहीं बना पाओगे। तो इसलिए अगर आप चाहते भी हो कि आप कलीसिया बनाओ, तो आपको उसके लिए जरूरी है कि आप मसीह में बने रहो। और जब तक मसीह आपसे न कहे, तब तक आप उस दिशा में, उस डायरेक्शन में काम मत करो। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं यहीं पे समाप्त करूंगा और मैं आगे फिर इसको और विस्तार में आपके साथ बातचीत करूंगा इसके विषय में कि कलीसिया क्या है, कैसे काम करती है, कलीसिया के लिए खुदा का मकसद क्या है, और ये अधोलोक के फाटक क्या हैं, इनका प्रबल होना क्या है, ये फाटक क्या दर्शाते हैं। इन सब बातों पर मैं विस्तार से किसी और समय आपसे बातचीत करूंगा। आज मैं इतने ही पे ख़त्म करना चाहता हूं, क्योंकि अभी कुछ लोगों की कुछ गवाहियां भी हैं जो आपके सामने आनी हैं, तो वक्त ज़्यादा हो जाएगा। मैं यहीं पे ख़त्म करता हूं। आइए हम दुआ करते हैं ताकि खुदा आप सबको बरकत दे। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। ये सच है कि हम अगर पतरस बनते हैं, तो तू हमें कलीसिया बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। नींव तो तू ही है, लेकिन हम पतरस बन सकते हैं, पत्थर बन सकते हैं। नींव तो चट्टान ही होती है, पत्थर एक भवन जरूर बनाते हैं। जब पत्थर मिलते जाते हैं तो एक भवन बनता है। प्रभु हम सबको आशीष दे। हर सुनने वाले पर तेरा अनुग्रह हो, तेरी आशीष हो, ताकि हर एक नया बल पाए और नए सिरे से हम अपने आप को तुझसे जोड़ सकें। हम नए सिरे से तुझ में बने रहना सीख सकें, ताकि हम तुझ में बने रहें, तू हम में बना रहे और हम फल ला सकें। इस सभा का आगे का समय भी हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक बात में हमारी अगुवाई करना और अपने नाम की महिमा लेना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब समय है कि हम कुछ गवाहियां हैं जो हम सुनेंगे, और उसके बाद फिर हम प्रभु भोज के लिए चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। सबसे पहले तो आपको चर्च की एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाई। उसके साथ ही साथ मैं और डिलाइटा आपका धन्यवाद भी करना चाहते हैं। पहले खुदावंद का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने अपनी करुणा से हमें एक नया जीवन दिया। जैसा कि आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि पिछले कुछ महीने पहले हम हॉस्पिटल में थे कोरोना की वजह से, और हम धन्यवाद देते हैं कि खुदा ने हमें एक नया जीवन दिया, और इस कलीसिया ने निरंतर हमारे लिए दुआ करी, और दुआओं का नतीजा है कि खुदा ने आपकी दुआओं को सुना और हम आज जिंदा आपके बीच में हैं। वी जस्ट वांट टू प्रेज द लॉर्ड एंड आपका हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। Thank you so much for upholding us in prayer. It was a difficult time, but also a beautiful time, because we entrusted ourselves into the hands of the Almighty. He proved that He is sovereign, He is true, He is living, and He answers prayers. I also want to thank you and congratulate you for your church anniversary. Wish you a blessed year ahead. और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में खुदा मौका देगा कि हम आपके बीच में आ पाएंगे और हम आपके साथ अपनी गवाही बांट पाएंगे।
तब तक के लिए खुदा आपके साथ रहे और प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग, आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर सुबह के लिए और इस दिन के लिए, इस समय के लिए, साथ ही साथ अपनी कलीसिया के लिए धन्यवाद करता हूँ कि विक्ट्री कलीसिया फैज़ाबाद को परमेश्वर पिछले 27 वर्ष संभाल के रखा, अपनी आशीषों से, अपने अनुग्रह से भरपूर किया। और साथ ही साथ मैं इस कलीसिया का भी और पास्टर आंटी का भी धन्यवाद करूँगा कि उनके नेतृत्व में, उनके लीडरशिप में मैं बहुत कुछ सीख पाया। इस कलीसिया के द्वारा मुझे व्यक्तिगत बहुत से आशीष मिली है। हालेलुया। इस कलीसिया के द्वारा मैं 2 साल की बाइबल ट्रेनिंग करने जा पाया और बाइबल डिप्लोमा किया, DTS का जो कोर्स होता है। हालेलुया। और इस कलीसिया में मुझे मौका मिला बहुत कुछ सीखने का, वर्शिप लीड करने का, वचन से प्रचार करने के लिए। हालेलुया। और साथ ही साथ मैं इस कलीसिया से वचन में बहुत ही कहा जाए, इस कलीसिया के द्वारा वचन में बहुत ही वचन से बहुत ही आशीषित हुआ। वचन के द्वारा मुझे बहुत आशीष मिली। हालेलुया। और अपनी कलीसिया के लिए मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि कलीसिया जो होती है एक भूमि के समान होती है। हालेलुया। भूमि हमसे कुछ मांगती नहीं, यदि हम उसमें कुछ देते हैं तो बदले में वो हमें और भी बढ़ा करके और भी आशीषित करके हमें वो देती है। हालेलुया। तो एक पद में अपनी कलीसिया के लिए पढ़ना चाहूँगा और कलीसिया के सारे लोगों के लिए, इब्रानियों उसका 6वां अध्याय 7वां पद, कि जो भूमि वर्षा के पानी को पीकर उस पर जो बार बार पड़ता है, पी कर जिन लोगों के लिए वह बोई जाती है, उनके लिए साग पात उपजाती है और वह परमेश्वर से आशीष पाती है। हालेलुया। तो वाकई में कलीसिया एक भूमि के समान, एक ज़मीन के समान है। जो कुछ भी उसमें बोया जाता है, हालेलुया, वो उसको ले नहीं लेती, अपने पास रख नहीं लेती, बल्कि और भी बढ़ा करके और भी उसको आशीषित करके वापस लौटाती है। हालेलुया। तो कलीसिया में हमारा जो कुछ भी निवेश होता है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो आत्मिक रूप से हो, चाहे वो शारीरिक रूप से, हर एक चीज़ में क्या होती है, कलीसिया हमें व्यक्तिगत रूप से जो भी बोता है उसमें, हालेलुया, उसको वो बढ़ाती है, उसको वो सिखाती है। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता एक बार फिर से मेरी तरफ से कलीसिया के 27वीं वर्षगांठ की ढेरों सारी शुभकामनाएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं खुदा का शुक्रगुजार करता हूं कि परमेश्वर ने मौका दिया कि आप सबों के साथ अपनी गवाही को बांट सकूं। और इससे पहले कि मैं आपके साथ अपनी गवाही को शेयर करूं, आप सबों को विक्ट्री चर्चेस ऑफ इंडिया की 27th एनिवर्सरी की हार्दिक शुभकामनाएं। सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने ये मौका दिया कि मैं आप सबों के साथ अपनी गवाही को, अपने एक्सपीरियंस को, जो कुछ मेरे साथ हुआ, साझा कर सकूं। और वैसे तो गवाहियाँ हमारे जीवन में बहुत हैं, लेकिन मैं बहुत छोटे शब्दों में कुछ बताना चाहता हूँ कि 2018 में जब पापा की डेथ हुई हमारे, उसके बाद हमारी फैमिली में बहुत परेशानी आई, बहुत दिक्कत आई। एक ऐसा समय आया कि हमारे पास खाने को नहीं था। एक ऐसा समय आया कि हमने अपनी बहनों को इस शहर से दूर बेंगलोर भेज दिया और जो कुछ भी हमें मिलता था आस पड़ोस से हम उसे खाते थे और उससे अपना गुजारा करते थे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम खुदा पे विश्वास कर रहे थे, परमेश्वर के वचन पे, क्योंकि ऐसे टाइम पे बहुत मुश्किल होता है जब आपके पास कुछ भी ना हो। उस समय खुदा के ऊपर विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है। और उस समय हमारे पास कोई चारा नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था, ना कोई बैंक बैलेंस, ना पैसा, ना कुछ नहीं था कि हाँ मतलब ये सोच के संतोष करें कि हाँ हमारे पास कुछ ना कुछ है। बस उस समय हमारा एक ध्यान था, हमारा एक मन था, परमेश्वर सब कुछ हमने तेरे हाथों में सौंप दिया है, तेरी जो इच्छा हो, तेरी जो मर्जी हो हमारे जीवन से वो पूरी हो। और सच में परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि हमारे घर का मुकदमा चल रहा था और बहुत मुश्किल लग रहा था कि हाँ जो इस मकान में हम रहते हैं वो मकान हमें मिलेगा। लेकिन परमेश्वर ने ऐसे कार्य किया कि वो मुकदमा 6 महीने में ख़त्म हो गया। और सच में परमेश्वर ने हमें इस तरह से आशीष दी, इस तरह से परमेश्वर ने हमें बढ़ाया कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि जिन जिन चीज़ों के लिए लाइफ में हम उस समय तरसे थे, खुदा ने वो सब आशीषों से हमें नवाजा है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस चीज़ के
लिए कि वाकई परमेश्वर विश्वास योग्य है। जैसे खुदा कहता है यहोशू की पुस्तक में, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे साथ रहूँगा। परमेश्वर ने अपने इस वचन को मेरे जीवन में पूरा किया और वाकई परमेश्वर मेरे साथ था। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने पासबान का, पास्टर आंटी का और पास्टर फैमिली का कि वाकई ऐसे समय में जब हम मुसीबत में थे बराबर वो हमारे साथ थे, हमारे लिए प्रार्थना कर रहे थे और समय समय पे हमें फ़ोन कॉल कर रहे थे, हमारे घर पे भी आते थे, पूछते थे हर एक ज़रूरतों के लिए। और ये हमारे लिए बहुत ही आनंद की बात है कि हमने जिन लोगों से उम्मीद रखी, विशेषकर अपने परिवार वालों से, अपने रिश्तेदार वालों से, कि हाँ वो हमारी हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे, उन लोगों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। लेकिन हमारा कलीसिया, हमारी कलीसिया की फैमिली, कलीसिया के लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया, ना केवल दुआओं में, लेकिन जो कुछ उनसे हो सका, जो कुछ वो कर सके उन्होंने किया और हम तो इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और वाकई मैं चाहूँगा कि आप हमारी कलीसिया में, कलीसिया के लोगों के लिए, हमारे लिए, कलीसिया के पासबान के लिए, हर एक के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस कलीसिया को, कलीसिया के लोगों को और बढ़ाए और वाकई जो इस कलीसिया का दर्शन है विक्ट्री चर्चेस ऑफ इंडिया फैजाबाद का, बहुत जल्द वो पूरा हो सके। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और हमारे पास गवाही बहुत है लेकिन इतना समय नहीं है, लेकिन जो कुछ परमेश्वर ने दिया उसके लिए मैं दिल से परमेश्वर का शुक्रिया करता हूँ। आप सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरा नाम गौरव डायस है, मैं कानपुर से हूँ और मैं अपनी गवाही आप लोगों के समक्ष रखना मांगता हूँ। पिछले करीब 2.5 महीने से मेरी तबीयत बहुत बिगड़ी रही और मुझे सांस आना बंद हो गई थी। मेरे फेफड़े जवाब दे गए थे, मुझे सांस आती ही नहीं थी। मतलब ये समझिए जिसे कहते हैं सांस नहीं आ रही है। मैं बहुत परेशान था, बहुत दुखी भी हो गया था। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और जब भी मैं इस परिस्थितियों में आ जाता था, कभी कभी बिल्कुल सांस नहीं आती थी, तो मैं पास्टर ज्योति को फ़ोन करता था। पास्टर ज्योति रिश्ते में मेरे मामा हैं, मेरी मदर के छोटे भाई हैं, लेकिन मैं उनको अपना आत्मिक पिता मानता हूँ। बहुत गंभीर परिस्थितियों से मैं गुज़रा, परेशान रहा। कई बार मैंने फ़ोन किया, भले रात को 1 बज रहे हो, 2 बज रहा हो, 3 बज रहा हो, मैंने टाइम नहीं देखा। जब मैं बिल्कुल परेशान हो जाता था, जब मुझे सांस नहीं आती थी, तो मेरी पत्नी पास्टर ज्योति को फ़ोन कर देती थी कि हमको नहीं पता, जैसे तैसे करके प्रार्थना करिए, इनको इस परेशानी से निकालिए, इनको सांस आना बंद हो गई। मैं तो बोल ही नहीं पाता था। परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर किसी को छोड़ता नहीं है। मेरे 2 सगे बड़े भाई डॉक्टर्स हैं, उन्होंने आके दवाइयाँ लगाई, सब कुछ किया, लेकिन मैंने दवाई ली नहीं। मैंने कहा नहीं, मेरा परमेश्वर बड़ा है, वो मुझे इस परिस्थिति से निकाल ले जाएगा। आज मैं अपने आप को बहुत बेहतर महसूस करता हूँ, खुदा का धन्यवाद भी करता हूँ कि आज मेरी वो स्थिति नहीं है जो स्थिति शायद 2 महीने पहले थी। मैंने गाड़ी चलाना छोड़ दिया, मेरा एक्सीडेंट भी हो गया था उन्हीं परिस्थितियों में। मैंने नौकरी पे जाना छोड़ दिया 2 महीने तक, लेकिन आज मैं अपने आप को एक बहुत बेहतर स्थिति में पाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ पास्टर ज्योति का, जिन्होंने हर समय, चाहे रात के 2 बज रहे हों या 3 बज रहे हों या दिन दोपहर का टाइम हो, जब भी मैंने फ़ोन किया उन्होंने उठाया, प्रार्थना करी और इंस्टेंट रिकवरी मुझे मिल जाती थी। खुदा के हाथ छोटे नहीं हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस सुअवसर के लिए जब मैं आपके सामने गवाही दे सकती हूँ। और ख़ास करके मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगी कि मैं परमेश्वर में एक नया जन्म पाई, एक जन हूँ जिसका आत्मा और प्राण परमेश्वर में सुरक्षित है। चाहे मेरे जीवन में सुख हो या दुख, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ी अनुग्रह है और बहुत बड़ी खुशी का कारण है। मैं वीएफटी कलीसिया से 2018 में जब से जुड़ी थी, मैंने परमेश्वर में बहुत आत्मिक उन्नति को पाया
और कई परमेश्वर ने कार्य मेरे से जीवन में करे हैं जो कई साल से दुष्ट ने रोका हुआ था। परमेश्वर में खास करके मेरा बेटा जो पढ़ाई से काफ़ी दूर चला गया था और मैं लगातार 2-3 साल से उसके लिए परेशान थी, लेकिन पास्टर्स ने मेरी बड़ी मदद करी। प्रेयर के साथ मेरे बेटे को उस चीज़ से, उस अंधकार से बाहर लेकर के आने की जो उन्होंने कोशिश करी है वो आज के दिन कामयाब हो गई है, जबकि वो अपनी पढ़ाई को वापस ज्वाइन करके अपने 12th में अच्छे मार्क्स से पास हो चुका है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी कि ये परमेश्वर का अनुग्रह है और ख़ास करके VFT कलीसिया के द्वारा मैंने इस अनुभव को पाकर के अपने आप को परमेश्वर में बड़ा धन्य माना है, क्योंकि ये परमेश्वर का अनुग्रह है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस कलीसिया के लिए। जो लोग आप उनसे जुड़े हैं वो सब इस आशीष को परमेश्वर की ओर से पा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है और वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। धन्यवाद, परमेश्वर की महिमा हो। कि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और जब वो धन्यवाद दे चुका तो उसने उसे तोड़ा और कहा कि लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और जब उसमें से पी चुका तो कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए तो वो प्रभु की देह और उसके लहू का अपराधी ठहरेगा। किंतु प्रत्येक मनुष्य स्वयं को जांच ले और तभी ये रोटी खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो कोई अनुचित रीति से खाता और पीता है वो प्रभु की देह को न पहचानते हुए अपने ऊपर दंड खाता और पीता है। इसी कारण तुम्हारे मध्य में बहुत से लोग निर्बल और रोगी हैं और अनेक सो भी गए। क्योंकि यदि हम स्वयं को जांचते तो हम दोषी न ठहरते, किंतु जब हम पर प्रभु की ओर से दंड की आज्ञा होती है तो प्रभु हमारी ताड़ना करता है, जिससे कि हम संसार के साथ दोषी न ठहराए जाएं। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं उस महान बलिदान के लिए जो तूने हमारे लिए दिया। और जबकि हम इस मेज में सम्मिलित होने के लिए जमा हुए हैं, हमारी तुझसे विनती है, पवित्र आत्मा अपने एक स्पर्श के द्वारा इस भोजन वस्तु को यीशु मसीह के मांस में और इस तरल को यीशु मसीह के लहू में परिवर्तित कर, ताकि हम उसके मांस में से खाकर जीवन पाएं और उसके लहू में से पीकर हम अपनी आत्मा में शुद्धि और पवित्रता पाएं, ताकि हम उसकी महिमा के पात्र ठहर सकें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु और विश्वास के साथ हम इसे ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की देह जो हमारे लिए तोड़ी गई, उसने कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हम विश्वास के साथ इसको खाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का लहू जो हमारे पापों की क्षमा के लिए बहाया गया, हम धन्यवाद और विश्वास के साथ इसको पिएंगे।
प्रभु यीशु मसीह, हम एक बार फिर तुझे धन्यवाद देते हैं और अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आज दिन भर हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से सदा तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं एक बार फिर आपको प्रेरित करना चाहूँगा कि यदि आपके पास कोई प्रश्न है, कोई प्रार्थना के निवेदन है या कोई गवाही है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या हमारी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपके प्रश्नों का हम प्रयास करेंगे कि हर एक प्रश्न का हम उत्तर दे सकें। आपके प्रार्थना निवेदन हम निरंतर अपनी प्रार्थनाओं में उनके लिए प्रार्थना करेंगे और आपकी गवाहियाँ हम आने वाले सप्ताह में अपनी इस सभा के दौरान वो प्रदर्शित भी कर सकते हैं, क्या ताकि उन गवाहियों के द्वारा दूसरों को आशीष मिले। आप सबको जय मसीह की।